अमेरिका में अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी पर भारतीय अफसरों को रिश्वत देने का आरोप लगा है। गौतम अडानी पर भारतीय अधिकारियों को प्रोजेक्ट के बदले करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा है। अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी और उसके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। ऐसे में इस बीच अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अमेरिकी अधिकारी भारत में कथित घूसकांड में इतनी दिलचस्पी और कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में बिजली आपूर्ति टेंडर हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को $250 मिलियन से अधिक की रिश्वत देने की योजना बनाने के लिए अडानी और 7 अन्य को दोषी ठहराया। इसके साथ ही अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने भी गौतम अडानी, उनके भतीजे और अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी सागर अडानी और अज्योर पावर के सिरिल सेबेस्टियन डोमिनिक कैबिन्स, जो एक फ्रांसीसी नागरिक हैं, उनके खिलाफ ज्यूरी ट्रायल और दंड की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। अमेरिकी अधिकारियों की दिलचस्पी मुख्य रूप से अडानी ग्रुप की गतिविधियों और अमेरिका में मौजूद उनके अमेरिकी निवेशकों से संबंधित है। अडानी समूह के साथ संबंध मुख्य रूप से 2021 में अडानी ग्रीन कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने से संबंधित है। इसमें अमेरिकी निवेशक शामिल थे। जहां तक अज्योर का सवाल है, भले ही ये मुख्य रूप से एक सहायक कंपनी के माध्यम से भारत में कारोबार करता था, लेकिन इसके पास न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE से सूचीबद्ध प्रतिभूतियां थी। अमेरिकी कानून मुख्य रूप से देश का विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कुछ वर्गों के व्यक्तियों और संस्थाओं को विदेशी सरकारी अधिकारियों को व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए भुगतान करने से रोकता है। दूसरे शब्दों में कहें, ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए दूसरे देशों में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश करना, वादा करना या भुगतान करना गैर कानूनी है। व्यक्तियों और संस्थाओं के इन वर्गों में अमेरिका में प्रतिभूतियों के कुछ फॉरेन इशूअर्स और कंपनियां भी शामिल है, जिनके स्टॉक सार्वजनिक रूप से अमेरिकी बाजारों में कारोबार करते हैं। गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ अपनी शिकायत में SEC ने आरोप लगाया कि सितंबर 2021 में अडानी ग्रीन ने अपने $750 मिलियन के कॉर्पोरेट बॉन्ड के खरीदारों को बताया कि कंपनी के किसी भी निदेशक या अधिकारी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का वादा नहीं किया। इसमें अमेरिका के निवेशकों के $175 मिलियन से अधिक शामिल था। SEC ने आरोप लगाया है कि ये सच नहीं है। गौतम अडानी और सागर अडानी व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत में करोड़ों डॉलर के कारोबार भुगतान करने या वादा करने में शामिल थे। बॉन्ड जारी करने के अलावा अडानी ग्रीन और उसके सहयोगियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और US आधारित निवेशकों वाले लोन समूहों से $2 बिलियन से अधिक का फंड रेज किया। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने अभियोग की घोषणा करते हुए कहा, अडानी ग्रुप ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने की एक विस्तृत योजना बनाई और गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत S. जैन, अडानी ग्रीन के प्रबंध निदेशक, इन्होंने रिश्वत योजना के बारे में झूठ बोला। उन्होंने अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने की मांग की। अज्योर पावर के सिरिल सेबेस्टियन डोमिनिक कैबिन्स के खिलाफ अपनी शिकायत में अमेरिकी प्रतिभूति बाजार नियामक ने फ्रांसीसी नागरिक पर अडानी समूह के साथ कथित रिश्वत योजना में शामिल होकर FCPA का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। फ्रांसीसी नागरिक एक कंपनी के बोर्ड में कार्यरत था, जिसका स्टॉक अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध था। कैबिनेट ने कंपनी के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर के रूप में अज्योर पावर ग्लोबल के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है। अज्योर मॉरिशस के कानूनों के तहत गठित एक लिमिटेड कंपनी है। इसका मुख्य व्यवसाय स्थान भारत है। SEC के अनुसार कथित रिश्वत योजना की अवधि 2020 से 24 के बीच की थी और इस दौरान अज्योर स्टॉक का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार हुआ। इसे नवंबर 2023 में डीलिस्ट कर दिया गया। अभियोग में आरोप लगाया गया कि 2020 और 24 के बीच अडानी ग्रुप के लोगों ने सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत देने पर सहमति व्यक्त की। इससे ग्रुप को अरबों डॉलर का फायदा होने का अनुमान था। न्यूयॉर्क के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा, कई मौकों पर गौतम अडानी ने रिश्वत योजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के एक अधिकारी से मुलाकात की और पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत बैठकें की। प्रतिवादी अक्सर रिश्वत योजना को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों पर चर्चा करते रहे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन भी शामिल था। प्रतिवादियों ने बड़े पैमाने पर अपने भ्रष्ट प्रयासों का दस्तावेजीकरण भी किया।
इसी अवधि के दौरान गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत एस जैन के कथित तौर पर भारतीय ऊर्जा कंपनी की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं को गलत तरीके से पेश करने और अमेरिकी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से रिश्वत योजना को छुपाने की साजिश रची। रिश्वत योजना में कथित तौर पर अडानी ग्रीन के अलावा अज्योर भी शामिल था। एसईसी ने आरोप लगाया है कि दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य बिजली वितरण कंपनियों के अनुकूल कीमत पर सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में सरकार के अधिकारियों पर दबाव डालने और रिश्वत देने की योजना बनाई। आरोप है कि दी गई या वादा की गई रिश्वत में अज्योर का हिस्सा 1/3 था, जबकि 2/3 हिस्सा अडानी ग्रुप का था। खैर, इस सब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।